हाय स्वीट हार्ट। सो आज हम जानने वाले हैं कि आपकी सक्सेस स्टोरी के पीछे क्या रीज़न रहेगी। क्या रीज़न मतलब आपको क्या करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, क्या चीज़ें आपको एक्सेप्ट करनी चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए, स्पिरिट्स हमें क्या कह रहे हैं, और फाइनली आपको कितना सक्सेस मिलने वाली है इन फ्यूचर। ये आप रिलेशनशिप के लिए भी देख सकते हो, अपने करियर के लिए भी देख सकते हो, अपने फैमिली के लिए भी देख सकते हो, ऑल्सो आप अपने मनी के लिए भी देख सकते हो। तो मैं सारी एस्पेक्ट से यहाँ पर डिस्कस करने वाली हूँ। हाय, मैं हूँ जूही, मेरे चैनल क्वीन ऑफ फन 516 में आप सभी लोगों का एक बार हार्दिक स्वागत करती हूँ। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो ये है आज के रीडिंग और आपके पास है 3 ऑप्शंस। ये है फर्स्ट ऑप्शन, आपको कार्ड चूज़ करनी है। ओके, देयर समथिंग बेटर है फर्स्ट ऑप्शन 1, एंड नो नीड टू वरी है ऑप्शन 2, एंड डोंट स्टॉप है ऑप्शन 3। सामने क्लिप प्ले कर दूंगी तो वहाँ पर से आप पॉज करके आराम से चूज़ कर सकते हो। नीचे टाइम स्टैम्प मिलेगा तो वहाँ पर जाकर क्लिक करोगे तो अपनी रीडिंग तक पहुँच जाओगे। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो आप मुझे मेल कर सकते हो juinandi555@gmail.com में, वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिया है। एंड ऑल्सो अगर आप डेली रील्स पाना चाहते हो कार्ड ऑफ द डे तो आप मुझे इंस्टा में भी फॉलो कर सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और ज़्यादा ना बातें करते हुए। हेलो ऑप्शन 1। इफ़ अपने ऑप्शन 1 को यानी कि देयर समथिंग बेटर कार्ड को चूज़ किया है तो देख लेता है कि आपके लिए मुझे क्या पता चलती है। मैंने ऑलरेडी कार्ड शफल करके रखा हुआ है ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कस कर पाऊँ। एंड आपने इस कार्ड को इसीलिए चूज़ किया है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि बहुत जल्द आपको किसी से कुछ रिसीव हो सकती है, स्पेशली स्पिरिट से एक ब्लेसिंग्स आ रही है आपकी तरफ, मुझे दिख रहा है। कुछ चीज़ों में शायद को नाकामी हाथ में लगी है। हो सकती है कि कुछ चीज़ आप बहुत दिल के अजीज़ था और आप बहुत ही चाहते थे बट आपको वो नहीं मिला, और आप अभी कहीं ना कहीं थोड़ी सी परेशान हो और दर्द में हो, ये वाली एनर्जी दिख रहा है। लेकिन वो दर्द का जो ज़ख्म जो भरना होती है ना, तो स्पिरिट्स वही भरने वाले हैं बहुत जल्द, मुझे वो दिख रहा है। और फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे तो ये दिख रहा है कि आपको जो भी ज़ख्म, जो भी दर्द मिला है ना, वो कहीं ना कहीं आपकी इन सक्सेस स्टोरी की एक पार्ट थी, जो कि आपको कुछ ना कुछ समझाना चाहते थे स्पिरिट्स। आई डोंट नो क्या, मैं कार्ड्स देखूंगी तो मुझे समझ में आएगी। बट बहुत जल्द एक ब्लेसिंग्स रिसीव करोगे, ये मैं बता सकती हूँ। जिस भी चीज़ को मन में लेकर देख रहे हो सकते हैं अपने रिलेशन को लेकर देख रहे हो कि रिलेशन में ग्रोथ होगी कि नहीं, वो बंदा वापस आएगी कि नहीं, वो बंदा वापस आएंगे कि नहीं, ये तो मैं नहीं बता सकती। बट मैं ये बता सकती हूँ कि आपके लिए बेटर कुछ रखा हुआ है। हो सकता है कि इससे भी ज़्यादा कोई अच्छा पर्सन आपको अपने लाइफ में मिले, या फिर यही वापस आ जाए और किसी ने अगर आपके साथ गलत किया है तो वो आपको आके सॉरी बोल दे, आपका जो जॉब चली गई थी उससे भी बेटर जॉब आपको मिल जाए, करियर सेटल हो जाए, और मनी वाइज आप जहाँ पर से मनी अर्न करना चाहते थे और भी अच्छी जगह से आप मनी अर्न कर सकते हो। तो हू नेवर नोस क्या होने वाला है, बट मुझे दिख रहा है जो भी होने वाला है आपके लिए वो आपके हित में होने वाला है और आपके अच्छे के लिए होने वाला है। और जो आप नहीं हुआ है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपके मन में एक परेशानी है, मुझे दिख रहा है, तो वो आपके अच्छे के लिए ही था, क्योंकि आपको बेस्ट देना चाहते थे स्पिरिट्स। ओके, गुड आपको नहीं मिलना है, बेस्ट देना चाहते थे। ओके, तो चलिए देख लेते हैं अभी कि
क्या पता चलती है हमें, स्पिरिट्स क्या बताती है। तो इसको रख देता है इधर और बढ़ते हैं आपके कार्ड्स की ओर। सबसे पहले मैं देखूंगी कि आपको एग्जैक्टली अपने सक्सेस पाने के लिए क्या करनी चाहिए, और ये कार्ड है कि क्या नहीं करनी चाहिए। उसके बाद आपके ज़ोडिएक साइन देखेंगे एंड हाउस कार्ड्स देखेंगे, जिससे मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी कि सक्सेस पाने के लिए क्या क्या करनी चाहिए। उसके बाद देखूँगी कि आपकी पावर क्या है, ओके तो वो यहाँ से देखने वाली हूँ। एंड लास्टली स्पिरिट्स क्या कहते हैं वो देखने वाली हूँ। ओके, फर्स्ट आपकी सक्सेस के पीछे क्या राज है और आपको क्या करनी चाहिए। सी पहल 1 आपके लिए मुझे क्या दिख रहा है, आपको ना बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है। लाइक जब कोई डिसीजन लो, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप अड़े रह सकते हो। इफ़ अगर कोई डिसीजन पर आप अड़े रहते हो, इफ़ अगर कुछ ठान लो तो आप वो करने की हिम्मत रखते हो, करने की चाह रखते हो, आप में वो एबिलिटी है। आई डोंट नो आप क्या करते हो, बट यहाँ पर स्ट्रांगली मैसेज है कि आपको एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने की ज़रूरत है। आप जिस भी चीज़ में सक्सेस पाना चाहते हो, वो आपके करियर पे हो, रिलेशन में हो, आपके फैमिली से रिलेटेड हो, मनी से हो, तो आपको एक स्ट्रॉन्ग जैसे कि डिसीजन बनाने की ज़रूरत है, एक स्ट्रॉन्ग प्लान बनाने की ज़रूरत है, और जो आप सोच रहे हो उस पर आपको अड़े रहने की ज़रूरत है। ठीक है, किसी के बातों में नहीं आने की ज़रूरत है। अगर आपको कुछ सही लगता है ना तो उसको ही मेंटेन करके चलनी चाहिए। किसी और की बातों में आके आपको अपने डिसीजन को बदलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मुझे ऐसा लगता है आपको कहीं ना कहीं खुद को ज़्यादा मायने देना चाहिए, खुद के डिसीजन को ज़्यादा मायने देना चाहिए किसी और से ज़्यादा। यही है आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट। इफ़ अगर आप ये इसको मेंटेन करते हो, अपने लाइफ में बैलेंस करके चलते हो और चीज़ों में अपनी पॉइंट ऑफ व्यू स्ट्रांगली रखते हो, तो आप कुछ भी कर सकते हो। मुझे यहाँ पर वो मैसेज स्पिरिट्स दे रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोग जैसे कि कुछ अचीव करना चाहते हो, लाइक आप स्कॉलरशिप के लिए ट्राई कर रहे हो, या फिर कुछ ऐसा गोल है जैसे कि मैं देख पा रही हूँ कि कुछ अचीव करना। इसके हाथ में वो एक मेडल दिख रहा है मुझे। ओके, तो यहाँ पर एक मुझे लगता है कि आप कुछ अचीव करना चाहते हो और वो मेडल अपने हाथ में लेना चाहते हो। कुछ लोगों के लिए हो सकती है कि ये किसी चीज़ की डोर हो सकती है, आप खुद के हाथ में लेना चाहते हो, या फिर ये हो सकती है कि आपको खुद के डिसीजन को, खुद के लाइफ को खुद के हाथ में लेने की ज़रूरत है, खुद को समझने की ज़रूरत है, और जो भी आपको सही लगे उसमें डटे रहने की ज़रूरत है। ये मैसेज आपके लिए है। इफ़ अगर ये मेंटेन करते हो, आपको सक्सेस पाने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। फिर देखते हैं कि कौन सी चीज़ ऐसी है जो आपको अवॉइड करनी चाहिए। द लवर्स, आपको कौन सी चीज़ अवॉइड करनी चाहिए? ज़्यादा इमोशनल नहीं होने की ज़रूरत है। ज़्यादा इमोशंस में इफ़ अगर बह के कोई भी डिसीजन लो तो वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग शायद यहाँ पर बहुत ही इमोशनल हो, दिल से सोचते हो, दिल से सोचने वाले लोग हो, और यही चीज़ कहीं ना कहीं मात दे जाती है आपको, और लोग इसी का फ़ायदा उठाते हैं। या फिर आपके सक्सेस में ये सबसे बड़ी बाधा है कि आप प्रैक्टिकली नहीं बल्कि इमोशनली सोच के कोई डिसीजन लेते हो। इफ़ अगर ऐसे करते हो तो इसको अवॉइड करने की ज़रूरत है। अपने पार्टनर को हद से ज़्यादा ट्रस्ट करके उनके बातों को सुनना, ये आपके ऊपर है, आपकी पर्सनल लाइफ है कि आपको क्या करनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है इफ़ अगर आप ऐसे करते हो तो आप कहीं ना कहीं पर आपको पता है कि आप मात खा जाते हो, या फिर कुछ ऐसी गलतियां हो जाती है बाद में जाकर आप पछताते हो, काश मैं खुद की सुन लेती, या फिर किसी फ्रेंड की सुन लेना, किसी फैमिली मेम्बर की सुन लेना, तब बाद में जाके पछताना कि काश मैं खुद की सुन लेती और खुद के मन की करती। तो ऐसी अगर सिचुएशंस आपके साथ होती है तो ये सबसे बड़ी बाधा है आपके सक्सेस पे, आपके रिलेशन के सक्सेस पे हो, आपके करियर के सक्सेस पे हो, आपके मनी से रिलेटेड हो, या फिर फैमिली से रिलेटेड हो, जो भी चीज़ को लेकर देखना चाहते हो, तो ये आपके सक्सेस में सबसे बड़ी बाधा बन रही है।
कि आप लोगों के बातों में ज़्यादा आ जाते हो, ज़्यादा विश्वास करने लगते हो, ज़्यादा इमोशंस में बह जाते हो। इन चीज़ों को आपको अवॉइड करने की ज़रूरत है, यहाँ पर स्पिरिट्स मुझे बता रही है। लेट्स सी आपके लिए कौन सी हाउस आया हुआ है स्ट्रांगली और वो आपको क्या बताना चाहते हैं। 9th हाउस है आपके लिए, जो कि ये हाउस या मैंने आपको कहा है कि यहाँ पर आपको आपकी प्रैक्टिकली थोड़ी सी सोचने की ज़रूरत है, राइट। तो यहाँ पर ना वैसे ही गाइडेंस है कि कहीं ना कहीं आपको आइदर थोड़ी सी स्पिरिचुअल होने की ज़रूरत है, स्पिरिचुअली यानी कि खुद की इंट्यूशन को फॉलो करना, ठीक है, या फिर प्रैक्टिकली दिमाग से सोचना। दोनों को इफ़ अगर बैलेंस करके चलते हो ना, दिल से एंड दिमाग से, दोनों को ही इफ़ अगर सोचते हो, दोनों को बैलेंस मेंटेन करके चलते हो, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको सक्सेस पाने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। कुछ भी ज़्यादा नहीं, ज़्यादा प्रैक्टिकली भी आपको नहीं सोचने की ज़रूरत है, ज़्यादा इमोशन में बह के भी नहीं सोचने की ज़रूरत है। आप जो जर्नी तय करना चाहते हो ये एक लॉन्ग जर्नी है। आपकी जो सक्सेस है यहाँ पर आपको बहुत सारी लेसन्स मिल सकती है, आपको बहुत कुछ पता चल सकती है, बहुत सारे लोगों की राज आपके सामने आ सकती है, बहुत कच्ची चिट्ठी जो होते हैं ना लोगों की, तो वो आपके सामने ओपन हो सकती है। बहुत कुछ आपको सीख इस दौरान पे मिल सकती है, ये मुझे यहाँ पर स्पिरिट्स बता रहे हैं। लेकिन आप इस दौरान पे इफ़ अगर स्पिरिचुअली आप स्पिरिट्स को याद करते हो, आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते हो, कुछ लोग यहाँ पर हो सकते हो देवी माँ की भक्त हो सकते हो, कुछ लोग यहाँ पर दुर्गा माँ को बहुत मानते हो, या फिर मैं बोल सकती हूँ देवी माँ को बहुत मानते हो, जो माता रानी को बहुत मानते हो। तो यहाँ पर एक या फिर आप अपनी माँ को बहुत मानते हो सकती हैं। तो जिनको भी मानते हो वो इफ़ अगर कोई मदर फिगर है तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी अगर आप उनसे प्रेयर करते हो, आप जिनको भी मानते हो, ठीक है। सपोज़ आप दुर्गा माँ को मानते हो, माता रानी को मानते हो, तो उनसे इफ़ अगर आप हेल्प चाहते हो ना, तो आपको कहीं ना कहीं एक रास्ता मिलेगी, वो स्ट्रॉन्ग यहाँ पर मुझे दिख रहा है। और इफ़ अगर नहीं भी मानते हो, किसी और को मानते हो, तो जिनको भी मानते हो उनको अगर याद करोगे तो मुझे दिख रहा है कि आपको कहीं ना कहीं एक रास्ता मिलेगी। यही गाइडेंस है आपके लिए। ज़ोडिएक साइन देख लेता है क्या आया हुआ है आपके लिए। आया हुआ है टॉरस। तो टॉरस की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं आप बहुत अबंडेंट होना चाहते हो, वो आप अपने रिलेशन में हो, मनी वाइज हो, करियर पर हो, या फिर फैमिली वाइज हो, एक अबंडेंट होने की चाहत मुझे दिख रहा है। लेकिन उसी के साथ टॉरस की एनर्जी है, तो ये स्लो एंड स्टेडी है। स्लो एंड स्टेडी मतलब धीरे धीरे करके होगा, बट होगा, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगा, ये मुझे दिख रहा है। और इफ़ अगर आप नेचर को प्यार करते हो, या फिर गाया के साथ, जैसे कि इस पाइल को ना गाया के साथ कनेक्ट करने की ज़रूरत है, अर्थ के साथ कनेक्ट करने की ज़रूरत है, नेचर के साथ कनेक्ट करने की ज़रूरत है। जितना आप स्पिरिट्स के करीब रहोगे उतना ही ज़्यादा आपके ब्लॉकेजेस क्लियर होगी, यही मुझे बार बार सुनाई दे रहा है। तो प्लीज़ इसको मेंटेन करके चलिए, आपके सक्सेस में जो भी बाधा आएगी तो वो कट हो जाएगी। लेट्स सी आपके पावर क्या है। फ्रीडम, डेफिनेटली। आपके पावर है कि आप रिस्ट्रिक्शन में नहीं रह सकते। हो सकती है कि आप किसी के दबाव में आके कोई फैसला ले भी लो, कुछ कर भी लो, लेकिन ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन में ये इस पाइल के लोग नहीं रह पाते हैं, ये मुझे दिख रहा है। और आपको नहीं भी रहना चाहिए। इफ़ अगर आप ओपन अप नहीं होते हो, थोड़ी सी इंट्रोवर्ट हो, या फिर ओपन अप होने से डरते हो, तो इन चीज़ों को आपको अवॉइड करने की ज़रूरत है। आपको जैसे कि खुद की सुनने की ज़रूरत है कि आपका इनर मन आपको क्या कह रहा है, स्पिरिट्स आपको क्या कहना चाहते हैं, आपको क्या चाहिए। इस पाइल को खुद की चाहत को सुनने की ज़रूरत है, खुद की करने की ज़रूरत है। ओके, एंड लास्ट स्पिरिट्स क्या बता रही है। लाइफ फोर्स का कार्ड है जो कहीं ना कहीं बताती है एक्सप्रेस योर डिवाइन पैशन, सेंशुअल एंड सेक्सुअल पावर इंक्रीज्ड। सो आप जिस भी चीज़ में पैशनेट हो, वो आपके लव लाइफ में हो, करियर एस्पेक्ट से हो, फैमिली पार्टनर, या फिर मनी वाइज हो, तो अपने पैशन को इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है, उसको बढ़ावा देने की ज़रूरत है कि मैं इस चीज़ के लिए पैशनेट हूँ, मुझे ये करनी है,
कैसे करनी है? खुद के सुन के करनी है, स्पिरिट्स के मदद से करनी है। जितना मैं अर्थ के करीब रहूँगी, जितना मैं गाया के एनर्जी से कनेक्ट कर पाऊँगी, जितना मैं लोगों की मदद करूँगी, उतना ही ज़्यादा मेरा भी कर्म अच्छा होता जाएगा और ब्लॉकेजेस क्लियर होता जाएगा। क्योंकि आपके लिए जस्टिस कार्ड है, सैटर्न की एनर्जी आप पर स्ट्रॉन्ग है, तो मैं बता सकती हूँ डेफिनेटली कि अगर आपका कर्म अच्छा होगा तो आप उतना ही अच्छा फल पाओगे। जितना अच्छा करोगे उतना रिजल्ट, उतना सक्सेस आपके लिए होगा। जितना अच्छा करोगे, या इस पाइल के लिए कोई बाउंड्रीज़ नहीं है, सक्सेस बहुत हद तक है, लेकिन डिपेंड कर रहा है ये पाइल खुद को कैसे ट्रीट कर रहा है, कैसे प्लानिंग कर रहा है, कैसे प्लॉटिंग कर रहा है, चीज़ों को कैसे आगे ले जा रहा है और स्पेशली कैसे कर्म कर रहा है। ठीक है, आपके अंदर वो पैशन है, आपके अंदर गिफ्ट्स है जो डिवाइन ने आपको दिया हुआ है, उसको काम में लगाइए। आप स्पिरिचुअली बहुत कनेक्टेड हो स्पिरिट से, आपका इंट्यूशन पावर अच्छी है, तो प्लीज़ रिलैक्स्ड होइए, स्लो जाइए बट स्टेडी जाइए। यही चीज़ दिमाग में रखिए और इसीलिए आपने देयर समथिंग बेटर को चूज़ किया है, क्योंकि आपके लिए कुछ बेटर रखा हुआ है। और जितना आगे बढ़ोगे उतना आपको पता चलेगा वो चीज़ आपको क्यों नहीं मिला, ये आपको क्यों नहीं मिला। बाद में आपको जाके वो धीरे धीरे करके रियलाइज़ होगी। ठीक है, आपके लिए ये सारी मैसेजेस मुझे यहाँ पर से मिल रही हैं। आई होप मैं आपको क्लैरिटी दे पाई हूँ तो यूनिवर्स को थैंक कीजिए। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय। हेलो ऑप्शन 2, इफ़ आपने ऑप्शन 2 को यानी कि नो नीड टू वरी के कार्ड को चूज़ किया है, सो ये रीडिंग है आपके लिए। सो मैंने कार्ड्स ऑलरेडी शफल करके रखा हुआ है ताकि मैं इसको अच्छी तरीके से डिस्कस कर पाऊँ। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि आपने नो नीड टू वरी के कार्ड को क्यों चूज़ किया है। मुझे ऐसा लगता है स्पिरिट्स कहीं ना कहीं आपको बताना चाहते हैं कि आपके लिए कुछ मैजिकल रखा हुआ है। मैजिकल मीन्स चीज़ें शायद अब कभी कभी अटक जाती है, नहीं होती है, या फिर एकदम ही आपको नहीं होता हुआ दिख रहा है। अगर आपके रिलेशन में बताओ तो कुछ भी मुझे आप पर इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा है। आपके लाइफ की बात करूँ, करियर के एस्पेक्ट से बात करूँ, तो आप जैसे चेंजेस चाहते हो वैसे आपको नहीं मिल रहा है। लेकिन इस पाइल के लिए ना एक मैजिकल चेंजेस मुझे दिख रहा है, जैसे कि स्पिरिट्स ने कुछ ऐसे मैजिक कर दिया और अचानक से सारे कुछ बदल गया। अचानक से चीज़ें आपके हित में होने लगा, अचानक से आप जो चाह रहे थे उससे भी अच्छा आपको मिलने लगा। तो कुछ मैजिकल यहाँ पर होने वाला है। और नो नीड टू वरी से मुझे ऐसा ही मैसेजेस मिल रहा है कि स्पिरिट्स आपको कहना चाहते हैं कि अगर तुमको लग रहा है कि ये नहीं हो रहा है, अगर आपको नहीं दिख रहा है वो, इसका मतलब नहीं है कि वो नहीं होना। उसके पीछे की राज सिर्फ स्पिरिट्स को पता है, तो उनके ऊपर थोड़ी सी छोड़ देने की यहाँ पर ज़रूरत है। अदरवाइज़ आपको प्रैक्टिकली क्या करने की ज़रूरत है अपने लाइफ में, वो मैं अभी आपको बताऊंगी सक्सेस पाने के लिए। ओके, सो हम इसको रख देते हैं इधर और कार्ड्स को अच्छे से हम यहाँ पर रख लेते हैं। सो ये कार्ड है आपके लिए कि आपको एग्जैक्टली सक्सेस पाने के लिए क्या करनी चाहिए। ये कार्ड है कौन कौन सी चीज़ें आपको अवॉइड करने की ज़रूरत है। हाउस एंड ज़ोडिएक साइंस हम पता करेंगे और क्या हमें मालूम चल रही है। ये कार्ड है आपके पावर जानने के लिए, एग्जैक्टली आपके पावर है क्या और स्पिरिट्स आपको क्या बताती है, उसके लिए है ये कार्ड्स। लेट्स सी, हम स्टार्ट करते हैं कि आपको एग्जैक्टली क्या करने की ज़रूरत है सक्सेस पाने के लिए। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, इस पाइल को मूव करने की ज़रूरत है, इस पाइल को आगे बढ़ने की ज़रूरत है। जैसे कि मैंने कहा कि अगर आपको लग रहा है चेंजेस नहीं आ रही है और कहीं ना कहीं आप स्टक महसूस कर रहे हो खुद को कि मैं तो काम कर रही हूँ, मैं अपना एफर्ट लगा रही हूँ, मैं जितना हो सके मुझसे जितना बन पड़े मैं कर रही हूँ, लेकिन उसके बाद भी मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, तो आई नो एक फ्रस्ट्रेशन महसूस होती है। लेकिन फिर भी यहाँ पर स्पिरिट्स कह रहे हैं कि आगे बढ़ते जाओ। हो सकती है ना आगे आपके लिए कुछ ऐसा दिखे कि अचानक से, मैंने कहा ना मैजिकल कुछ चीज़ें कभी कभी हो जाती है कि हम कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते हैं और अचानक से धड़ाम करके कुछ काम हो जाए। मेरे साथ ही कुछ दिनों पहले ऐसा हो गया। मैं कुछ और चीज़ के लिए एक्सपेक्ट कर रही थी और अचानक से कुछ ऐसा हो गया कि वो मेरे एक्सपेक्टेशन से बाहर चली गई। तो इसको कहते हैं स्पिरिट्स के मैजिक। तो मुझे इस पाइल के लिए फ्रैंकली वही मैजिक दिख रहा है कि
आपको नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, आप मेहनत कर रहे हो, एक्सपेक्ट कर रहे हो, प्रेयर्स कर रहे हो, बहुत कुछ कर रहे हो, लेकिन फिर भी नहीं दिख रहा है। धड़ाम करके कुछ आपके साथ ऐसा हो जाएगा कि आप बहुत अचंभित रह जाओगे, बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाओगे, अरे ये कैसे हो गया और क्या हो गया। ठीक है, ऐसी वाली एनर्जी मुझे दिख रहा है। तो फ्रैंकली आपको सक्सेस पाने के लिए क्या करने की ज़रूरत है, आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है, आपको रुकना नहीं है। इस पाइल के लिए ये गाइडेंस है कि आपको रुकना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मूवमेंट्स की ज़रूरत है। जो करना है करो, बस करते जाओ, लेकिन रुकना नहीं है। ओके, और कौन कौन सी चीज़ें आपको अवॉइड करने की ज़रूरत है 5 ऑफ स्वर्ड्स। सो 5 ऑफ स्वर्ड्स कहीं ना कहीं बताती हैं कि हो सकते हैं कि मैंने जैसे कहा कि कभी कभी बहुत फ्रस्ट्रेशन महसूस हो जाए, बहुत कॉम्पिटिशन्स हो और लोगों की हो रही है, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी जेलस होना कि मेरे ही साथ उन्होंने किया और उनका हो गया बट मेरा नहीं हुआ, मेरा क्यों नहीं हो रहा है। तो इफ़ अगर ऐसी वाइब आती है, इफ़ अगर आपको देख के दर्द होता है, दुख होता है और बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, तो इन चीज़ों को कहीं ना कहीं आपको अवॉइड करने की ज़रूरत है। अब मैं कैसे समझाऊँ, आई नो किसी इंसान की लाइफ में अगर ऐसा हो कि उनके सामने सारे कुछ हो रहा है और लोगों की, और वो मेहनत कर रहा है लेकिन फिर भी वो उस बंदे को कुछ नहीं मिल रहा है, तो उसके बाद उससे ज़्यादा दुख और कुछ नहीं होता है। तो ये मैं फ़ील कर पा रही हूँ और मैं आपके इमोशंस को समझती हूँ, मैं रिस्पेक्ट करती हूँ उसकी। लेकिन इफ़ अगर उन चीज़ों को आप अवॉइड नहीं करोगे ना, तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि क्या दिख रहा है पता है मुझे, मैं आपको बता देती हूँ। विद दिस 5 ऑफ स्वर्ड्स आपके लाइफ में आप चेंजेस ला सकते हो अगर इन चीज़ों को आप छोड़ दो पूरी तरीके से। कि अगर उस बंदे को मिल रहा है तो उसके कर्म में वो है, उसके भाग्य में वो है, इसीलिए उसे मिल रहा है। मुझे जब मिलना होगा मुझे तब मिल जाएगा। अच्छा, उसका आगे हो रहा है लेकिन मेरा अभी नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं है, आज नहीं तो कल मेरा हो जाएगा, और हू नेवर नोस कि इससे भी ज़्यादा बेटर हो जाए। तो खुद को ऐसे सलाह देना, खुद को समझाना, ऐसे करके खुद को मोटिवेट करना, इस पाइल को उसकी ज़रूरत है। हो सके तो जब भी आपको ऐसी नेगेटिव फीलिंग आए तो थोड़ी सी मोटिवेशनल वीडियोस देख लो, टैरो रीडिंग्स देख लो, जो आपको अच्छा लगे उस वक्त पे मोटिवेशन के लिए, जो आपको अच्छा लगे तो वो कर लो। लेकिन आपको गुस्सा, जेलसी, फियर्स, इन चीज़ों से कहीं ना कहीं इन चीज़ों को बाहर रखने की ज़रूरत है, क्योंकि यही कहीं ना कहीं आपके सक्सेस के आ रहे हैं ब्लॉकेजेस बन रही हैं। और आर्ग्यूमेंट्स में तो बिल्कुल मत जाइएगा। इफ़ अगर कहीं पर लगे कि इधर आर्ग्यूमेंट्स करके कोई फ़ायदा नहीं है बल्कि मेरा ही नुकसान होगा, तो आर्ग्यूमेंट्स में मत जाइए। ठीक है, ये गाइडेंस है। लेट्स सी आपके लिए कौन सी हाउस आया हुआ है। 7th हाउस आया हुआ है। ओके, देखिए 7th हाउस कहीं ना कहीं बताती है लॉन्ग टर्म के बारे में। ठीक है, आपकी लाइफ की जो भी एरिया में आप जो भी अचीव करना चाहते हो, कहीं ना कहीं आपके मन में वो है लॉन्ग टर्म के लिए हो, आज है कल नहीं है। कोई पार्टनर के लिए देख रहे हो, किसी से प्यार करते हो, रिलेशनशिप में जाना चाहते हो, या फिर मनी वाइज आप कुछ कमाना चाहते हो, तो वो लॉन्ग टर्म के लिए चाहते हो, ये आपके मन में मुझे है, वो मुझे दिख रहा है। तो लॉन्ग टर्म के लिए इफ़ अगर चाहते हो तो वहाँ पर शायद हो सकते हैं कि जैसा आप चाहते हो उसके लिए स्पिरिट्स आपको जो देना चाहते हैं उसके लिए इतना टाइम लग रहा है, उसी वजह से वो स्लो हो रही है। और मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हो, आप बहुत रोमांटिक भी हो सकते हो, ये भी मुझे दिख रहा है। सो सब मिला के मैं आपको यही बोल सकती हूँ कि आप कुछ बिजनेस कर सकते हो, आपकी क्रिएटिव आइडियाज़ बहुत आ सकते हैं आपके दिमाग में, कुछ नया आप ट्राई कर सकते हो, आप में वो कैपेबिलिटी है, मुझे वो दिख रहा है, आप कैपेबल हो और आप बहुत रिस्पॉन्सिबल एक पर्सन हो, तो आपको वो मिलेगा और लॉन्ग टर्म के लिए मिलेगा। इफ़ अगर आप खुद की फैमिली बनाना चाहते हो, कुछ लोग यहाँ पर शादी करना चाहते हो, तो बहुत अच्छा एक पर्सन आपको मिलेगा, लेकिन आपको इंतज़ार करनी पड़ेगी। मुझे यहाँ पर वही वाइब गेट हो रहा है। ठीक है, ज़ोडिएक साइन में से क्या आ रही है, सैजिटेरियस है। बहुत लॉयल हो आप, ये मुझे दिख रहा है। और आपको आपके अंदर जो पावर है ना, आपके अंदर जो एनर्जी है, जो एंथुजियाज़म, एक कॉन्फिडेंस जो है, इसको रखने की ज़रूरत है।
आई नो कि आपको पता है कि आप क्या हो, आप क्या कर सकते हो, लेकिन उसके बाद भी कभी कभी इफ़ अगर नहीं दिखता है तो आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होने लगते हो, ये मुझे दिख रहा है। लेकिन मुझे क्या दिख रहा है पता है, जिसके लिए एक गुड फॉर्चून होते हैं ना, क्योंकि सैजिटेरियस है और सैजिटेरियस के लिए गुड फॉर्चून तो मतलब है, ये कार्ड है मतलब आपके लिए गुड फॉर्चून है, मैं ये बोल सकती हूँ, लॉन्ग टर्म के लिए है। ये दोनों कार्ड साथ में आने का मतलब क्या है पता है, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ये दोनों कार्ड साथ में आने का मतलब है कि आपको जो भी चीज़ मिलेगा बेस्ट मिलेगा और वो लॉन्ग टर्म के लिए मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि आपके पास आज है तो कल नहीं है, 2 दिनों के लिए वो आया, 3 दिन में वो वापस चला गया, तो ऐसा भी नहीं होगा। वो मनी वाइज हो, कोई पर्सन हो, या फिर आपके फैमिली से रिलेटेड कुछ भी जानना चाहते हो तो ठीक है। तो यहाँ पर कुछ लोग के घर खरीदना मुझे दिख रहा है, घर शिफ्ट करना भी दिख रहा है, ये भी आपके मन में हो सकती है, वो कर पाओगे, मैं आपको बता दूँ डेफिनेटली कर पाओगे, लेकिन एक यहाँ पर टाइम टेकिंग सिचुएशन तो डेफिनेटली मुझे दिख रहा है। आपकी पावर क्या है, क्रिएटिविटी। सी मैंने आपको क्या कहा है कि आप बिजनेस कर सकते हो, आप में ना क्रिएटिव आइडियाज़ बहुत अच्छे हैं। लाइक इफ़ अगर आप सोचते हो कुछ करना, खुद के दिमाग से निकालते हो कि मुझे ना ये करनी है, मुझे ये बिज़नेस करनी है, या फिर मुझे इस लाइन पे जाना चाहिए, या फिर एक ऑनलाइन बिज़नेस खोलना चाहिए, या फिर ऑनलाइन कुछ करना चाहिए, तो जो भी आपके मन में आती है या फिर जो भी आपके दिमाग में आती है, जो कि किसी ने सजेस्ट नहीं किया है बल्कि आपके दिमाग से निकला हुआ वो चीज़ ना आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होने वाली है, मुझे वही दिख रहा है। इफ़ अगर अपने लाइफ में सक्सेस पाना चाहते हो तो अपने आइडियाज़ को काम में लगाओ, ट्रस्ट मी वो आपको इतना सक्सेस देगा, तब आप खुद बोलोगे कि मैंने ये पहले क्यों नहीं किया। तो जब भी आपके कोई भी आइडियाज़ आपके दिमाग में आती है, कोई भी आइडियाज़ क्रैक करती है, कुछ भी आपको लगता है कि ये करनी चाहिए, कुछ भी सिचुएशन है, बाहर निकलना है, अपने दिमाग को काम में लगाओ कि क्या हो सकता है। किसी से सजेशन मत लो, किसी से पूछो मत, खुद के दिमाग से सोचने की कोशिश करो। कभी कभी हो जाती है कि सिचुएशन में हमें कुछ समझ में नहीं आती है, तो दिमाग को ठंडा करो थोड़ी देर, 1 दिन बाद वो डिसीजन लो, लेकिन खुद से लो, क्योंकि आपके दिमाग से जो निकलेगा ना, ट्रस्ट मी आपको वो प्रॉब्लम्स का सल्यूशन मिल जाएगा, आपको वापस सक्सेस दिखेगी ही दिखेगी। पाइल 2 को मैं ये बोल सकती हूँ, ठीक है। और देख लेते हैं स्पिरिट्स आपको क्या बताती हैं। आपके सक्सेस के पीछे है सुप्रीम प्रोटेक्शन। या मुझे देख रहा है कि आप बहुत प्रोटेक्टेड हो, पाइल 2 बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हो। आपके जो कॉर्ड्स है ना वो ऑटोमेटिकली कट हो जाएंगे इफ़ अगर आप खुद के ऊपर काम करो, और खुद के जो ये नेगेटिव थॉट्स है ना इसके ऊपर काम करो। किसी और के ऊपर ध्यान मत दो, किसी चीज़ के ऊपर, सक्सेस के पीछे मत भागो, बल्कि आप देखो कि आप क्या कर सकते हो, वो सक्सेस को अचीव करने के लिए क्या क्या कर सकते हो, उसको करते रहो। आगे चल के आप वो मैजिकल मोमेंट अपने लाइफ में ज़रूर ला सकते हो, ये मुझे दिख रहा है। और ट्रस्ट करने की ज़रूरत है खुद के ऊपर, और जिनको भी मानते हो, जिन भी सुप्रीम पावर को मानते हो, जिन भी डिवाइन को मानते हो, जिनको भी मानते हो, उनके ऊपर ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है। और क्या बताओ, मतलब बहुत ही खूबसूरत से एक एनर्जी स्पिरिट्स मुझे दे रहे हैं आपको गाइड करने के लिए। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हो तो डेफिनेटली सक्सेस दिखोगे। ओके, यहाँ पर और एक गाइडेंस मुझे मिल रहा है, कुछ लोगों को यहाँ पर वेजिटेबल्स खाने की ज़रूरत है, मुझे ऐसा सुनाई दे रहा है। इफ़ अगर आप नहीं खाते हो तो, एंड आपको नेचर के साथ कनेक्ट करने की ज़रूरत है, ये मुझे दिख रहा है। ग्रीन तारा मंत्र इफ़ अगर चैंट करो तो आपके लिए बहुत अच्छा माना जाएगा, ये भी मुझे दिख रहा है। और एक आर्ग्यूमेंट्स से दूर रहो। ये सारी मैसेजेस आपके लिए यहाँ पर से मुझे मिल रही हैं। आई होप मैं आपको क्लैरिटी दे पाई हूँ तो यूनिवर्स को थैंक कीजिए। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, बाय। हाय पाइल 3, इफ़ अपने डोंट स्टॉप कार्ड को चूज़ किया है, सो ये रीडिंग है आपके लिए। सो पाइल 3 के लिए मुझे क्या दिख रहा है, अपने डोंट स्टॉप कार्ड को क्यों चूज़ किया है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इस पाइल को अपने लाइफ में जितना ये पाइल आगे बढ़ेगा उतना सक्सेस इस पाइल को मिलेगा। मतलब
इफ़ अगर आप आगे बढ़ते हो, मतलब जितना इस पाइल की स्पेशली एज जितना बढ़ेगा ना, इस पाइल को उतनी ज़्यादा रोशनी दिखेगा, उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ दिखेगा, उतनी ज़्यादा ग्रोथ दिखेगा। इस पाइल के लिए मुझे दिख रहा है, जितनी भी उतार चढ़ाव हो, लेकिन मुझे यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर एक वो क्या कहता है कि एज के साथ जो ग्रोथ होती है ना, इस पाइल के लिए वो है। इसकी वजह से शायद अपने डोंट स्टॉप को चूज़ किया है, क्योंकि आपको रुकना नहीं है। जितना हो सके, जितना बन पड़े, मेहनत करनी है, जितना हो सके आगे बढ़नी है, क्योंकि आप जितना आगे बढ़ोगे उतनी सक्सेस आपको मिलेगी। ठीक है, सो फाइनल एक गोल डेफिनेटली कर सकते हो, लेकिन सक्सेस जैसे आपके लिए ऑलरेडी तय है। इस पाइल के लिए सिर्फ और सिर्फ इस पाइल को आगे बढ़ने की ज़रूरत है, रुकना नहीं है। इस पाइल को आगे बढ़ने की ज़रूरत है। जितनी आगे तक जाओगे उतनी सक्सेस आप देख पाओगे। यही मुझे आपके लिए यहाँ पर से दिख रहा है। सो आपके जो कार्ड्स है वो यहाँ पर मैं स्प्रेड कर लेती हूँ। ये कार्ड है आपके लिए कि आपको एग्जैक्टली सक्सेस पाने के लिए क्या क्या करने की ज़रूरत है। ये कार्ड है क्या नहीं करने की ज़रूरत है। हाउस कार्ड एंड ज़ोडिएक साइन से और भी ज़्यादा क्लैरिटी हम पाएंगे। और ये कार्ड है कि आपके अंदर कौन सी पावर ऐसी है जिसको इस्तेमाल करके आप सक्सेस पा सकते हो। एंड ये स्पिरिट्स के गाइडेंस है कि वो आपको क्या बताती हैं। तो सारे एस्पेक्ट से मैं बताऊंगी। लेट्स सी स्टार्ट करते हैं कि आपको एग्जैक्टली सक्सेस पाने के लिए अपने रिलेशन में, अपने मनी में और अपने फैमिली लाइफ में और ऑल्सो अपने करियर पर क्या करने की ज़रूरत है। तो आपके लिए कार्ड है 4 ऑफ स्वर्ड्स। डेफिनेटली 4 ऑफ स्वर्ड्स यहाँ पर इसीलिए है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस पाइल को जितना सक्सेस मिलेगा उतनी ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स इस पाइल को देखनी पड़ेगी। फ्रैंकली आप एक एक कदम आगे बढ़ाओगे तो आपको वहाँ पर रुकावट मिलेगी, लेकिन आप उसको तोड़ के आगे बढ़ सकते हो। आप इतनी ज़्यादा कैपेबल हो कि इतना बंदिशें रहते हुए भी आप आगे बढ़ सकते हो, स्पिरिट्स आपको कह रहा है। और आप इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, इतनी ज़्यादा पावरफुल हो। अगर अब तक आपकी जर्नी आप अच्छे से देखोगे तो आपको दिखेगा कि क्या क्या आपके साथ हुआ है, फिर भी आप उन चीज़ों से उभर के आज जहाँ पर हो, यहाँ पर आप बहुत अच्छे से हो। मतलब मैं बोल सकती हूँ कि बहुत ऐसे सिचुएशन शायद आपने इन पास्ट में फेस किया हुआ है, उसके बाद भी आप आज प्रेजेंट में यहाँ पर खड़ी हो। और प्रेजेंट में जो भी आप ऑब्स्टिकल्स फेस करोगे, इन फ्यूचर इससे भी ज़्यादा बेटर पोजीशन पे रहोगे। यानी कि जो मैंने आपको बोला था ये कार्ड देख के कि जितना एज बढ़ेगा उतना ज़्यादा आपको लेसन्स एंड सक्सेस मिलेगा। मतलब प्रॉब्लम्स देखिए हर किसी के लाइफ में होती है, और सक्सेस जब आपको मिलेगी तो आपको फूक फूक के वहाँ पर कदम रखने की ज़रूरत है। और जब भी एक कदम आगे बढ़ाओगे तो प्रॉब्लम्स तो क्रिएट होगी ही, ये तो हम सभी को पता है। और इस पाइल के लिए भी वैसा है, जितनी ज़्यादा सक्सेस है उतनी ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स हैं, लेकिन ये पाइल सारे बंदिशों को तोड़ के आगे बढ़ने की क्षमता रखते हैं। और इसीलिए स्पिरिट्स कह रहे हैं डोंट स्टॉप, और आपने इसीलिए डोंट स्टॉप कार्ड को चूज़ किया है। ठीक है, आपको रुकना नहीं है। आपको सक्सेस पाने के लिए तो फिर क्या करने की ज़रूरत है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि कुछ कुछ चीज़ों को स्पिरिट्स के ऊपर छोड़ने की ज़रूरत है, जैसे कि डिवाइन टाइमिंग मैटर करेगी कभी कभी कुछ चीज़ों में, और बाकी कामों में आपको रुकना नहीं है और किसी और के बारे में नहीं सोचना है, पास्ट के बारे में नहीं सोचना है, आपको क्या ऑब्स्टिकल्स मिल रही है उसके बारे में नहीं सोचना है। सिर्फ और सिर्फ अपने गोल के ऊपर ध्यान रखनी है, स्पिरिट्स के ऊपर ट्रस्ट करनी है और आगे बढ़नी है। यही है आपके सक्सेस की फर्स्ट रूल। क्या नहीं करने की ज़रूरत है। क्वीन ऑफ रॉड्स, वाओ, क्या नहीं करने की ज़रूरत है। आप इतना पावरफुल हो, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कहीं ना कहीं आप इतनी ज़्यादा पावरफुल हो ना, तो कभी कभी अपने पावर को अपनी तक रखने की आपको ज़रूरत है। हो सकती है कि आप इतना ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो कि, और यहाँ पर ना इस पाइल के जैसे कि बाहर के बहुत सारे लोग ऐसे मुझे दिख रहा है जो कि आपसे जेलस है। स्पेशली ऑब्स्टिकल्स मुझे यही दिख रहा है कि अगर आप कुछ प्रॉब्लम्स में पर हो तो उसकी वजह कोई ना कोई
इंसान रहेगा, क्योंकि आप इतनी ज़्यादा पावरफुल हो, लोगों को पता है, और आपको नीचा दिखाने के लिए या फिर आपके काम रुकवाने के लिए वो बहुत कोशिशें करेंगे। यही एनर्जी मैं गेट कर पा रही हूँ। क्वीन ऑफ रॉड्स की एनर्जी है, तो मुझे यहाँ पर गाइडेंस मिल रहा है कि खुद के ऊपर थोड़ी सी कंट्रोल करने की आपको ज़रूरत है। क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि आप इतनी ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो, दैट्स वाई आपको कुछ कोई अगर आपको कुछ उल्टा सीधा बोल दे, कुछ अगर गलती किसी ने कर दिया, तो आप उनके सामने आप खड़े होकर फाइट करोगे, ठीक है। ऐसे और लोगों की तरह नहीं हो कि चुपचाप खड़े होकर देखोगे और फिर हट जाओगे। आप फाइट करने वालों में से हो, और यही प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगी, ट्रस्ट मी पाइल 3। जितना ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स में मत जाओगे, जितना ज़्यादा आपको लगेगा कि यहाँ पर इफ़ अगर जाओ तो आप फंस सकते हो, और जितना ज़्यादा लोगों के साथ इन्वॉल्व कम होगे ना, उतनी ज़्यादा आपके लिए अच्छा है। यही मुझे दिख रहा है, क्योंकि बहुत पावरफुल एनर्जी है पाइल 3, बहुत पावरफुल एनर्जी है, और इसी वजह से इतनी ऑब्स्टिकल्स आपको फेस करनी पड़ रही है अपनी लाइफ में। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके ऊपर जेलस इसीलिए है क्योंकि आप एक इंडिपेंडेंट एनर्जी हो और इतनी ज़्यादा इंट्यूटिव। यहाँ पर बहुत सारे लोग स्पिरिट्स के करीब हो सकते हो, हीलर्स हो सकते हो, टैरो रीडर्स हो सकते हो, इंट्यूटिव बहुत ज़्यादा हो सकते हो, तो ऐसे कोई स्पिरिचुअल पाथ पे हो सकते हो। और इसी वजह से कहीं ना कहीं इतनी ज़्यादा इंडिपेंडेंट होने की वजह से लोगों की नज़र में आप बहुत जल्दी आ जाते हो, नज़र बहुत लग जाती है, और आपके सक्सेस में रुकावट वही बन जाती है, ठीक है। लेट्स सी आपके लिए और क्या पता चलती है हाउस कार्ड से। तो आपके लिए है 10th हाउस। ओके, सी 10th हाउस कहीं ना कहीं आपके अचीवमेंट की बात करती है। 10th हाउस कहीं ना कहीं आपके स्टेटस की बात करती है, एक पॉपुलैरिटी की बात करती है, फेम की बात करती है, ये एक स्ट्रॉन्ग अचीवमेंट की बात करती है। तो होते हैं ना स्टार्स कि आप कुछ ऑनलाइन कर रहे हो, या फिर आप एक यूट्यूबर हो, आप एक मॉडल हो, या फिर एक सिंगर हो, एक डांसर हो, कुछ ऐसा करते हो जो कि लोगों के नज़र में आप बहुत जल्दी आ जाते हो, ठीक है, हमेशा रहते हो। इसीलिए मैंने कहा है कि इतनी इंडिपेंडेंट होने की वजह से इतनी जल्दी, शायद बहुत सारे लोग हो सकते हो कि बहुत जल्दी आपको सक्सेस मिल जाए, या फिर बहुत कम उम्र में आप कुछ अचीव करने लगो, ये भी हो सकती है। यहाँ पर एज तो मैटर नहीं करता, बट कुछ लोगों के लिए मुझे लगा तो मैंने बता दिया, और बाकी लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी इन्हीं सक्सेस से कहीं ना कहीं लोग जलेंगे, और यही लोग कहीं ना कहीं आपके लिए एक बाधा बन सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है कि लोगों की नहीं सुननी है और आपको खुद के ऊपर फोकस करनी है, ठीक है। और मुझे यहाँ पर दिख रहा है विद दिस 10th हाउस, इफ़ अगर आप पब्लिकली कुछ ऐसा काम करते हो, लाइक आप कोई ऑनलाइन लाइक यूट्यूबर हो, या फिर सिंगर हो, या फिर डांसर हो, या फिर आप ब्लॉग्स बनाते हो, या फिर यूट्यूब में कुछ करते हो, तो यहाँ पर इफ़ अगर कुछ भी पब्लिक फिगर में आप कुछ भी काम करते हो ना, तो मुझे यहाँ पर पॉपुलैरिटी दिख रहा है आपके लिए, फ्रैंकली। ओके, लोग जैसे कि आपको जानेंगे, आपकी कदर होगी, तो ये वाली एनर्जी, एरीज की एनर्जी, सी आपकी एनर्जी ना चारों तरफ होगी। जो भी काम पाइल 3 आप कर रहे हो, ट्रस्ट मी, बहुत पॉपुलैरिटी है यहाँ पर, मुझे वही दिख रहा है बहुत, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत ही स्पॉन्टेनियस है, बहुत पैशनेट हो, बहुत डायनामिक है। तो वो वाली यहाँ पर एनर्जी होने की वजह से ना मुझे क्या दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप एक्शन लेने में बिलीव करते हो ना, आप बैठे रहने में बिलीव नहीं करते हो, आप एक्शन लेने में बिलीव करते हो। जो भी आपको करना है, अचीव करना है, मतलब करना है, आपको स्टॉप नहीं होना है। तो ये बहुत खूबसूरत सी एक एनर्जी है, और दैट्स वाई आप इतना कुछ सक्सेस अचीव कर पा रहे हो। इसी वजह से कहीं ना कहीं स्पिरिट्स आपको कह रहा है कि आगे बढ़ते जाओ, जितना मुश्किलें आ जाए, जितना प्रॉब्लम्स आपके सामने आ जाए, लेकिन आप इफ़ अगर नहीं रुकते हो ना, तो कोई भी आपको नहीं रोक पाएगा। हो सकता है कुछ लोग जेलस फील करे, हो सकता है कुछ लोग बातें बनाए थोड़ी सी, ये कर दे वो कर दे, लेकिन आपको रोक नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है कि आप जो भी काम कर रहे हो उस फील्ड में आप बेस्ट दे रहे हो, ठीक है। आप 9 to 5 जॉब भी कर सकते हो, लेकिन जो जॉब कर रहे हो वहाँ पर भी आप जो जॉब कर रहे हो ना, तो अपना बेस्ट दे रहे हो,
अपना खुद का बेस्ट दे रहे हो और लोग आपको जान रहे हैं, आपके आसपास के लोग जान रहे हैं कि आप कितना अच्छा काम कर रहे हो, आप कितना अच्छा कर रहे हो, ये वाली एनर्जी मुझे आपके लिए महसूस हो रही है। लेट्स सी कि आपके पावर क्या है। आपके पावर है हारमोनी। या मैंने स्टार्टिंग से आपको कहा है कि आपकी हीलिंग और आपकी जो स्पिरिट्स के साथ कनेक्शन, ये ही कहीं ना कहीं आपको हील करने में मदद करेगी। सी, एक बैलेंस्ड एनर्जी मुझे दिख रहा है और ये दिख रहा है कि कुछ लोग अगर स्पिरिचुअल हो, यहाँ पर स्पिरिचुअल पाथ पे हो, तो डेफिनेटली उन लोगों के लिए सक्सेस तो तय है। और बाकी लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है, जब भी ऐसा कोई भी सिचुएशन से आपको लगे कि आप नहीं निकल पा रहे हो और आप बहुत स्टक महसूस कर रहे हो, आपको बहुत दर्द हो रहा है, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं आपको फॉलो करनी चाहिए स्पिरिचुअल पाथ। स्पिरिचुअल पाथ कैसे फॉलो करोगे? आपने कुछ मोटिवेशनल वीडियोस देख लिया, या फिर टैरो रीडिंग्स देख लिया, टैरो रीडिंग्स आपने ले लिया है, या फिर स्पिरिचुअल बाथ ले सकते हो। ठीक है, जैसा कि मैंने ऑलरेडी कह दिया था कुछ वीडियो में कि क्या क्या यूज़ कर सकते हो स्पिरिचुअल बाथ में, तो वैसे इंग्रेडिएंट्स आप यूज़ कर सकते हो। और ख़ुद को हील रखना, खुद को जैसे कि लाइट रखना, काम रखना, क्योंकि आप जो काम कर रहे हो ना, वहाँ पर आपको दिमाग शांत रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यही मुझे आपके लिए यहाँ पर फील हो रहा है। ओके, स्पिरिट्स क्या बता रही है? Oh my goodness, karma releasing. See, move beyond drama, create your own path, make room for good energy. बहुत ड्रामा, बहुत कुछ देखोगे, बहुत लोग बार बार मैसेजेस घूम फिर के आ रही है, मैं क्या बताऊँ, बहुत कुछ देखोगे, बहुत लेसन सीखोगे, बहुत लोग प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करेंगे आपके पाथ पे, लेकिन आप खुद की पाथ क्रिएट करो। आपको क्या करनी है उसके ऊपर फोकस करो, क्योंकि आपकी अराउंड जो एनर्जी है वो आपको पॉजिटिव रखने की ज़रूरत है, इसीलिए आपको हील करने की ज़रूरत है, इसीलिए स्पिरिट्स के ऊपर कुछ चीज़ों को छोड़ने की ज़रूरत है। इसीलिए यहाँ पर जैसे कि आपको स्पिरिट्स के साथ कनेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है। ओके, ऑलरेडी इंट्यूटिव हो तो बहुत अच्छी बात है। तो और इफ़ अगर नहीं हो, नॉर्मल आप कोई भी काम करते हो, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं आप जिनको मानते हो, चैंटिंग कर लिया, स्पिरिट्स के साथ कनेक्ट कर लिया, स्पिरिचुअल बाथ ले लिया, तो ये इन चीज़ों को मेंटेन करना, ठीक है, अफर्मेशन बोलना डेली, तो इन चीज़ों को आप फॉलो कर सकते हो। आपको पॉजिटिव रहनी है। स्पिरिट्स यही बोल रहे हैं कि ये जो पाथ आप क्रिएट कर रहे हो या फिर जो सक्सेस चाहते हो, यहाँ पर आपको सबसे पहले तो ज़रूरत है पॉजिटिव एनर्जी की। जब तक आपके अराउंड आप गुड एनर्जी नहीं रखोगे, तब तक सक्सेस में आपको ये बाधा मिलती रहेगी। ठीक है, तो यही आपके ब्लॉकेजेस बनती जाएगी। यही गाइडेंस आपके लिए है। तो ऑल द बेस्ट पाइल 3, क्योंकि आपकी जर्नी बहुत लंबी है और बहुत सक्सेसफुल होंगे आप लोग इन फ्यूचर, ये मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर। और मैं ये बोल सकती हूँ, इफ़ अगर आप खुद के ऊपर काम करते हो और जैसे मैंने आपको गाइडेंस दिया हुआ है, इफ़ अगर फॉलो करते हो ना, तो गॉड ब्लेस यू, आप बिल्कुल कर सकते हो। और मुझे ज़रूर बताना पाइल 3 किन लोगों ने चूज़ किया है। और आई होप मैं आपको क्लैरिटी दे पाई हूँ तो यूनिवर्स को थैंक कीजिए। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।